अ गर्ल यानी कि एक लड़की विद ब्रोकन बाईसाइकिल यानी कि टूटी हुई साइकिल के साथ। ब्रोकन ये बेसिकली क्या है, एक एडजेक्टिव है। टूटी हुई साइकिल के साथ एक लड़की। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और इससे आपको बहुत बड़ी सबक भी मिलेगी। इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे और बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर में भी मिलेगा। डिफरेंस बुक का फ़ायदा है कि यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और हर स्टोरी के तमाम वोकैबुलरी विसनन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस लिखा हो कि सारा अ यंग गर्ल यानी कि सारा एक नौजवान लड़की या एक छोटी लड़की, इन अ स्मॉल टाउन एक छोटे से कस्बे में। इन एक प्रेपोजिशन है जिसका मैनी में, और आ एक इनडेफिनिट आर्टिकल है, और स्मॉल क्या है, एक एडजेक्टिव है। एक छोटे से कस्बे में एक छोटी लड़की लव्ड पसंद करती थी राइडिंग अर बाइसाइकिल यानी कि अपनी साइकिल की सवारी करना। तो क्या हुआ कि वन डे एक दिन वाइल साइकिलिंग टू स्कूल, जब वो साइकिल के साथ स्कूल जा रही थी, और बाईसाइकिल उसकी साइकिल ब्रोक यानी कि टूट गई इन द मिडल ऑफ द रोड यानी कि सड़क के बीचों बीच या रास्ते के बीचों बीच। इन द मिडल ऑफ मीन के बीचों बीच या के दरमियान, द रोड यानी कि सड़क या रास्ता। शी फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड यानी कि उसने मायूसी महसूस की। फ्रस्ट्रेटेड मतलब गुस्सा या मायूसी। एंड अपसेट और परेशान महसूस की, यानी कि थोड़ा बहुत अपसेट हुआ, परेशान हुआ, फिक्रमंद हुआ, क्योंकि उसका साइकिल टूटी हुई थी बीच रास्ते में। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, फिर लिखा हुआ कि अर फादर सा हर स्ट्रगल यानी कि उसकी वालिद ने देखा उसकी जद्दोजहद को, यानी कि उस मुश्किल में फंसी हुई थी। एंड सैड और कहा, क्या कहा कि सारा एवरी प्रॉब्लम कैन टीच यू समथिंग। सारा हर एक मसला, एवरी प्रॉब्लम मतलब हर एक मसला, कैन टीच यू आपको सिखा सकता है। ठीक है, टीच मतलब सिखाना, समथिंग कोई चीज़, यानी कि हर मसला आपको एक सबक सिखा सकता है। लेट्स फिक्स इट, आओ इसे फिक्स करें। टूगेदर एक साथ, आओ इसको एक साथ क्या करें, सही करें, तसही करें, बेहतर करें, ठीक करें। शी रियलाइज्ड उसने सोची या समझी, दैट के इंस्टेड ऑफ बीइंग सैड यानी कि गमज़दा होने के बजाय, इंस्टेड ऑफ के बजाय, बीइंग सैड यानी कि गमज़दा या उदास होने के बजाय, शी कुड लर्न वो सीख सकती है, हाउ टू रिपेयर द बाईसाइकिल हरसेल्फ कि किस तरह रिपेयर करना है, तरतीब देना है, द बाईसाइकिल यानी कि साइकिल को, हरसेल्फ यानी कि खुद ही, यानी कि इसी दौरान उसके अगर वालिद उसको फिट कर रहा है, सीधा कर रहा है, तो इससे आपको बजाय गमज़दा होने के वो इसको देख कर क्या करता है, वो सीख सकती है। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, शी गैदर्ड टूल्स यानी कि उसने इकट्ठा की, गैदर्ड मतलब इकट्ठा की, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। वो कैसे, क्योंकि आपका जो शी है ये आपकी सब्जेक्ट है यानी कि डूअर ऑफ एक्शन है, और यहाँ पे गैदर एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, और वो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। उसने क्या किया, जमा की टूल्स यानी कि औजार को, एंड और एग्जामाइंड और जांचा यानी कि बड़ी गौर से देखा, द बाईसाइकिल यानी कि बाईसाइकिल को, यानी कि साइकिल को, केयरफुली बड़ी मोहतात तरीके से, बड़ी एहतियात तरीके से। केयरफुली यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब सिंपली क्या होता है कि किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को डिफाइन करता है या उनके मीनिंग में इजाफा कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, शी अंडरस्टूड वो समझ गई, अंडरस्टूड समझ गई, हाउ द गियर्स एंड द ब्रेक्स वर्कड कि कैसे, हाउ मतलब कैसे, गियर और जो ब्रेक्स हैं वो कैसे काम करते हैं। बाय फिक्सिंग इट इसको सही करने से, इसको फिक्स करने से, शी लर्नड यानी कि उसने सीखी, शी लर्नड उसने सीखी, पैशंस यानी कि सब्र, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि मसले का हल। तो यानी कि इस तरीके से उसने सब्र करना भी सीखा और मसले को हल करना किस तरह हल करते हैं ये भी इसने सीखा। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि द नेक्स्ट डे यानी कि अगला दिन, शी रोड द बाईसाइकिल यानी कि वो सवारी की, बाईसाइकिल यानी कि साइकिल की, कॉन्फिडेंटली यानी कि बड़े पुरइत्माद तरीके से, एंड और इवन हेल्प्ड आवर फ्रेंड्स रिपेयर देयर बाइक्स यानी कि उसने अपने सहेलियों के बाइक्स को रिपेयर कराया। यहाँ पे हेल्प रिपेयर बेसिकली क्या है, एक पॉजिटिव वर्ब है। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि आर मिस फॉर्च्यून उसकी बदकिस्मती या उनके साथ एक मसला जो था,
टर्न इनटू अ वैल्यूएबल लेसन, बदल गए, टर्न इनटू मतलब बदल गई, अ वैल्यूएबल लेसन एक काबिल कदर सबक में, दैट गेव अर स्किल जिसने इसे दिया महारतें, ठीक है, यानी कि इस मसले ने उसको महारतें दिया, एंड और सेल्फ कॉन्फिडेंस और ख़ुद एतमादी भी दी, ठीक है। अगर ये मसला नहीं होता, वो आइंदा इन द फ्यूचर नहीं जानता कि किस तरह इसको रिपेयर करना है, और उसके साथ साथ पहले वो ख़ुद एतमाद नहीं था, ठीक है, कि अगर कोई जगह उसका साइकिल ख़राब होता तो उसको पता ही नहीं थी, तो अब उसे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिल गई। तो फिर आगे क्या लिखा है डियर फ्रेंड्स कि नाइबर्स यानी कि हमसाया या पड़ोसी, एडमायर्ड अर इनिशिएटिव यानी कि तारीफ़ की, एडमायर की, अर इनिशिएटिव उसकी इस पहल को, एंड डिटर्मिनेशन और उसकी इस अज़्म को, सारा रियलाइज यानी कि सारा समझ गई, दैट के चैलेंजेस यानी कि जो चैलेंजेस है, जो मसले मसाइल हैं, आर नॉट ऑब्स्टेकल्स यानी कि रुकावटें नहीं है, बट बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो यानी कि तरक्की करने के मौके, यानी कि कुछ हासिल करने के मौके होते हैं, ठीक है। ग्रो मतलब बढ़ना भी है, तरक्की करना भी है। फिर आगे क्या लिखा है डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम दैट डे ऑन यानी कि उस दिन से, सारा एम्ब्रेस्ड एवरी डिफ़िकल्टी विद करेज यानी कि सारा ने अपनाया, एम्ब्रेस मतलब कबूल करना या अपनाना, एवरी डिफ़िकल्टी और एक मुसीबत को, और एक परेशानी को, और एक मुश्किलात को, विद करेज यानी कि अज़म के साथ। शी शेयर्ड आर नॉलेज विद अदर्स, उसने बताई और नॉलेज अपनी इस इल्म को, विद अदर्स यानी कि दूसरों के साथ, यानी कि उसने अपने इल्म को दूसरों के साथ शेयर की। इंस्पायरिंग दैम टू सी प्रॉब्लम्स और चांसेस टू इम्प्रूव, उनको इंस्पायर करते हुए, उनको मुतासर करते हुए कि मसाइल को एक मौके के तौर पर देखें बेहतरी के लिए, यानी कि मसाइल को बेहतरी के लिए एक मौके के तौर पर देखें बजाय एज अ प्रॉब्लम देखें। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स कि द ब्रोकन बाईसाइकिल यानी कि टूटा हुआ साइकिल, रिमाइंडेड एवरीवन यानी कि हर एक को याद दिलाया, दैट के नेगेटिव्स कैन बी टर्न इनटू पॉजिटिव यानी कि जो नेगेटिविटी होती है, जो मनफी चीज़ें होती हैं, वो बदला जा सकता है इनटू पॉजिटिव यानी कि मुस्बत चीज़ों में, विद अ पॉजिटिव माइंडसेट एक मुस्बत ज़हनियत के साथ, एंड डिटर्मिनेशन यानी कि आज़म के साथ। डियर फ्रेंड्स, हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। इसमें यकीनन हमने बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स ये स्टोरी एक ज़बरदस्त इंप्रेसिव स्टोरी भी थी। अभी जानेंगे उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले आता है ब्रोक। ब्रोक कहते हैं टूट जाने को, ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म है, जिसे हम डैमेज्ड भी कहते हैं, जिसे हम फ्रैक्चर्ड भी कहते हैं। फिर आता है फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड कहते हैं मायूस, ठीक है, जिसे हम डिसअर्टन्ड भी कहते हैं, जिसे हम एक्सपरेटेड भी कहते हैं। एग्जामाइंड। एग्जामाइंड कहते हैं जांचने को, तहकीक करने को, जिसे हम इंस्पेक्टेड भी कहते हैं, एनालाइज्ड भी कहते हैं ऐसे। पैशंस कहते हैं सब्र को, जिसे हम एंड्योरेंस भी कहते हैं, जिसे हम प्रिजर्वेंस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं मसला हल करने की सलाहियत को, जिसे हम एनालिटिकल थिंकिंग भी कहते हैं, जिसे हम सोल्यूशन फाइंडिंग भी कहते हैं। कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली कहते हैं एतमाद से, ठीक है, जिसे हम सेल्फ एश्योर्डली भी कहते हैं, जिसे हम बोल्डली भी कहते हैं। इसी तरह आता है मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून कहते हैं बदकिस्मती को, जिसे हम एडवर्सिटी भी कहते हैं, जिसे हम हार्डशिप भी कहते हैं। फिर आता है एडमायर्ड। एडमायर्ड कहते हैं तारीफ़ की, ठीक है, एडमायर मतलब तारीफ़ करना, जिसे हम अप्रिशिएटेड भी कहते हैं, हम एस्टीम्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव कहते हैं पहल को। एंटरप्राइज भी कहते हैं, जिसे हम प्रोएक्टिवनेस भी कहते हैं। डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़्म को, जिसे हम रिजॉल्व भी कहते हैं, जिसे हम प्रिजर्वेंस भी कहते हैं। चैलेंजेस। चैलेंजेस कहते हैं चैलेंजेस को, जिसे हम डिफ़िकल्टीज भी कहते हैं, जिसे हम ऑब्स्टेकल्स भी कहते हैं। एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड मतलब अपनाया, ठीक है, जिसे हम वेलकम्ड या एक्सेप्टेड कहते हैं। माइंडसेट कहते हैं ज़हनियत को, जिसे हम एटीट्यूड या आउटलुक भी कहते हैं। डिफरेंस इस स्टोरी की आप उर्दू ट्रांसलेशन भी आप में देख सकते हैं, जो यकीनन काफ़ी आपको हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। इस बुक में हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन, तमाम वोकैबुलरी भी मौजूद है और तमाम सिनोनिम भी मौजूद है। रेफरेंस इस बुक का फ़ायदा ये है कि इसके लेक्चर भी आपके पास अवेलेबल है, इसके बुक भी अवेलेबल है, ट्रांसलेशन यानी कि हर सहूलत मौजूद है, जो यकीनन आप काफ़ी मदद करेगा। अगर ये बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।